Hello, my dear student. First of all, welcome to my channel and subscribe to me. My dear students, today your topic quadratic equation exercise 4.4 नेचर ऑफ रूट। आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके नेचर की स्टडी करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी हमने इनसे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन दोनों की स्टडी की। आज हम एक नए फॉर्मूले की स्टडी करेंगे जो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स श्रीधराचार्य ने हमें दिया था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे, मैं इसको कभी आने वाले टाइम पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब आपके पास जब कहीं पे फैक्टराइज ना हो रहे हो तो आप इस मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 4.3 में भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Now let the two roots of given equation are alpha and beta, then alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? D means discriminate। D means discriminate। तो D is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेट। और इसी से हम डिस्क्रिमिनेट से क्या फाइंड करते हैं? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे होगा, ये हमें डिस्क्रिमिनेट से मिल जाता है। नाउ इट विल मीन्स वैल्यू ऑफ, हम डी निकालेंगे पहले, फिर हमारे पास नेचर ऑफ रूट होगा, और हमारे रूट्स क्या क्या होंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ डी, सपोज डी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है 0, मीन्स कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो नेचर ऑफ रूट रियल आएंगे एंड अनइक्वल और रूट्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सेकेंड, सपोज डी हमारे पास क्या था? 0। डी 0 है तो भी रूट क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। इस केस में x की वैल्यू देखो, डी 0 है, इट विल मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। थर्ड केस, सपोज करो t लेस देन 0 है। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, मीन्स नो रियल रूट। नो रियल रूट है। 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको आगे फाइंड नहीं करेंगे। नो सॉल्व मतलब नो।
तो डेट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एक्सरसाइज 4.4। नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट हम कहाँ से निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट इफ एग्जिस्ट देन फाइंड। नाउ योर क्वेश्चन इज दिस, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5. Now first of all हम क्या निकालेंगे? Discriminate d is equal to b square minus 4ac, b is minus 3 square minus 4, a is 2, c is 5, minus 3 square is 9, 4 2 is 8, 5 40 is equal to minus 31. Minus 31 means d is less than 0. d is less than 0, it will implies, hence the given equation are not real. The roots of given equation are not real. Then we cannot further solve it. तो हम इसको further solve नहीं कर सकते. That is your answer. Now your next question. 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Now a is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3, c is equal to 4. Now d is equal to, discriminate b square minus 4ac, b is minus 4 root 3 whole square minus 4, a is 3, c is 4. Minus 4 square is 16, root 3 square 3, minus 4 3 is 12, 4 is 48, 12 means 48 minus 48 is equal to 0, means d equal to 0. d equal to 0 means have real root. Hence the given equation, the roots of given equation are real and equal. Now we know that if d equal to 0, then alpha is equal to minus b upon 2a and beta is equal to minus b upon 2a. Now alpha is equal to b is minus 4 root 3 minus 4 root 3 upon 2a, 2 into 3 minus minus plus 4 root 3 upon 2 into 3, 2 2 is 4, 2 root 3 upon 3, 3 means root 3 into root 3, root 3 cancel, 2 upon root 3 and beta is equal to also minus b upon 2a क्योंकि equal root है, minus b upon 2a. Same way to here, beta is equal to 2 upon root 3. Now a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3, means first of all discriminate b square minus 4ac,
b is minus 6 square minus 4, a is 2, c is 3, minus 6 square is 36, 4 to the 8, 3 the 24 is equal to 12. So therefore d is greater to 0 because d is positive. So therefore the roots of given equation are real and unequal. Now roots minus b, b is minus 6 plus d, d is under root 12 upon 2a, 2 into 2, minus minus plus root 12, root 12 means 2 into 2 into 3 upon 4 equal to 6 plus 2 root 3 upon 4, 2 common, 2 3 plus root 3 upon 4, 2 2 cancel, 3 plus root 3 upon 2. Now beta is equal to minus b minus 6 minus root t, d means 12 upon 2a, 2 into 2, minus minus 6 minus root 12 means 2 root 3 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया ओवर 4. now 2 कॉमन, 3 minus root 3 upon 4, 3 minus root 3 upon 2. So therefore 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2. This is your answer. Find value of k. Find value of k if the equation have two equal root. If roots are equal. Now your question is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 means a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 3. Now first of all we find d. d is equal to b square minus 4ac, b is k square 4, a is 2, c is 3, k square minus 4 to the 8, 3 24. Now roots are equal. ये क्या हमारे पास गिवन है. So therefore d is equal to 0. d is equal to 0 means k square minus 24 is equal to 0 means k square equal to 24 means k is under root 24, k equal to under root 24, k equal to 4 into 6, 2 into 2 4 into 6 2 into 3 means 2 root 6 means plus minus plus minus plus minus k is equal to plus minus 2 root 6. a is equal to k, b is equal to minus 2k, c is equal to 6. kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. First of all we multiply kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. Now again first discriminate b square minus 4ac, b is minus 2k
whole square minus 4, a is k, c is 6, 4k square minus 6 4 is 24, d is b 4k square minus 24k, but रूट्स आर इक्वल, क्या है हमारे पास गिवन है, मीन्स सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, d इज 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल 4k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मीन्स k इज इक्वल टू 0. Second, k minus 6 is equal to 0, then k is equal to 6. In this case 4 not equal to 0, 4 क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा. Now k is equal to 0 and k minus 6 is equal to 0, means k equal to 6. Now my dear student, सपोज के हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर k इज इक्वल टू ओनली क्या है हमारे पास आंसर, k इज इक्वल टू 6. k इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल. तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आज नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी की और इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी देखा कि हम कैसे कभी किसी अननोन क्वांटिटी को की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. के रूट्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्वेश्चन है. इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कभी पेपरों में पूछा जा सकता है कि अगर रूट्स हमारे पास क्या हैं, रियल है, देन फाइंड द वैल्यू सच एंड सच. सपोज के ही पूछ लिया, रूट्स रियल है मीन्स d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो d के लिए हम क्या लगाएंगे, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. और सपोज नॉट रियल, इन दिस केस d इज लेस देन 0, d क्या है, लेस देन 0. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं. सपोज हमारे पास d की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 24 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, देन k square is greater or equal to 24, then k is greater and equal to root 24, means k is greater and equal to 2 root 6. सपोज हमारे पास ऐसा ही कोई क्वेश्चन है नॉट रियल. सपोज हमने यहाँ पर भी d की वैल्यू क्या ले ली, k स्क्वायर माइनस 24 लेस देन 0, k स्क्वायर इज लेस देन 24, मीन्स k इज लेस देन 2 रूट 6 प्लस माइनस. तो हमने ये डिस्कस करनी है. तो हम कभी एग्जाम में थोड़ा ऐसा कुछ आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. रूट्स रियल है मीन्स d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, नॉट रियल मीन्स d इज लेस देन 0. फिर हम नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. जिन स्टूडेंट्स ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू.